नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड क्लासेस में। यहाँ आपको क्लास 9 से 12 तक के सभी विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के वीडियो लेक्चर, बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर तथा एग्जाम टिप्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के 10वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का पाठ 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश। तो दोस्तों, ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है, हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, देखने की क्षमता प्रदान करती है। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इनका स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य जो हो गया, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ये और तारे भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश उत्पन्न करता है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे, और ये वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये दिखाई देने लगती हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, और इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएं हैं। पर अब आप कहेंगे कि चंद्रमा का तो प्रकाश होता है और चंद्रमा तो रात्रि में हमें दिखाई भी देता है, और ये इसका प्रकाश धरती पर भी पड़ता है। तो बता दूं आपको दोस्तों, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर चमकने लगता है। आगे देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हाँ, ये तो सही है भाई, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। आपने कभी प्रकाश को देखा है? नहीं देखा, क्योंकि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को तो देख पाते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जो जिस प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब प्रकाश का संचरण जो होता है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश कहीं भी जा सकता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहीं भी जा सकता है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे चलेगा, ये बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे चलेगा। प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम में से तो गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता। अब पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं और अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, ये देखिए। ये मान लीजिए एक माध्यम है। ये पारदर्शी माध्यम वो होगा जिसमें से, जैसे अगर आप टॉर्च लें, ये मान लीजिए टॉर्च है और इसको जलाएं तो इसका प्रकाश जो है वो ऐसे बाहर निकल जाए, यहाँ से होता है वो और बाहर निकल जाए। और अपारदर्शी माध्यम वो होगा, जैसे ये माध्यम है और इस पर नीचे कलई की गई होगी, और कलई मतलब पेंट की गई होगी, और ये इस पर अगर टॉर्च जलाएंगे, ये टॉर्च यहाँ से जलाते हैं तो ये आएगी और ये वापस अपने उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर ये सुगमता से गुजर नहीं पाती है, तो उसे अपारदर्शी माध्यम। प्रकाश जो होता है वो चमकदार और चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। जैसे ये कोई चमकदार पृष्ठ है, ये, और इससे परावर्तित हो जाएगा ऐसे। ये यहाँ से प्रकाश किरण आएगी और अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी, इसे कहते हैं परावर्तित होना। और ये कोई चिकना पृष्ठ है, बिल्कुल ये चमकदार पृष्ठ है और ये चिकना पृष्ठ है, तो यहाँ से भी ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लीजिए ये प्रकाश है, ठीक है, और ये दो माध्यम है, ठीक है, ये दो माध्यम है, और ये अगर ये एक माध्यम हो गया इतना, ये दूसरा माध्यम है। दूसरे माध्यम में जब ये जाएगी तो प्रकाश का इसे अपवर्तन कहेंगे। जैसे पहले क्या आता था, ये एक माध्यम था तो इसमें जाती है ऐसे और ये ऐसे लौट जाती थी, तो इसे क्या कहते थे? प्रकाश का परावर्तन। और इसमें ये बिल्कुल सीधी चली गई है तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है?
जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ या दर्पण से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग ही पूर्व माध्यम में ही वापस लौट जाता है। ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये दर्पण है और ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और ये इस दर्पण में टकराई तो इसका अधिकांश भाग पूर्व माध्यम में ही वापस लौट गया। ये यहाँ से आई और यहाँ चली गई, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो 2 नियमों पर होता है। नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है और इस पर जो अविलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, ये तल हो गया और ये बिंदु हो गया है, ये बिंदु हो गया, ठीक है। और ये आपतित किरण यहाँ से आई और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अविलंब, ये जो तीनों होते हैं ये एक ही तल में होते हैं। ये इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं और इसे अविलंब कहते हैं। आगे है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण जब कोई चिकना तल होता है और जिस पर कलाई क्या होती है, पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसे जैसे मान लीजिए ये कोई चिकना तल है और इस पर हमने ये कलाई नीचे से कर दी, पॉलिश कर दी और अब ये परावर्तक हो गया है। यहाँ से अब कोई किरण ऐसे आएगी तो ये ऐसे चली जाएगी, तो इसे कहेंगे दर्पण। ये एक दर्पण हो गया है, ठीक है, ये एक दर्पण है। दोस्तों, दर्पण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है? एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट जो होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट है और इसके एक तरफ कलई की गई है तो ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। मान लीजिए ये कोई कांच का खोखला गोला है और ये हमने इस भाग को काट दिया तो ये जो दर्पण बना है ये गोलीय दर्पण है। ये जो है ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के भी भाग होते हैं और इन गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी सतह से होता है, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है और इनका दबा हुआ तल ये है, इस पर कलई है। वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है, ये दबे हुए तल पर कलई हो गई। तथा परावर्तन जो होता है ये ऐसे कोई किरण आएगी और ये परावर्तन जो होता है वो बाहरी सतह से होता है, तो इसकी बाहरी सतह से ये परावर्तन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? ये जो है ये उत्तल दर्पण है। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है इसका, ये इसका चित्र, इस चित्र द्वारा समझिए। ये देखिए, ये एक गोलीय दर्पण, ये एक दर्पण है। ये देखिए, ये एक दर्पण है और इसके आंतरिक तल पर कलई की गई है और बाहरी पृष्ठ ये परावर्तक पृष्ठ है और इस पर ये ऐसे किरण आएगी और ऐसे परावर्तित हो जाएगी। इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। आगे है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण होते हैं जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है। ये वे गोलीय दर्पण होते हैं जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है, जैसे ये उभरा हुआ तल है, इस पर ये कलई हो गई, पेंट हो गई, ठीक है। और परावर्तन जो होता है अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, जैसे ये यहाँ से कोई किरण आएगी और ये यहाँ पर ये परावर्तन होगा, इसका यहाँ से टकराएगी और ये ऐसे वापस चली जाएगी, तो इसे कहेंगे परावर्तन जो होता है वो अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, इन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक